नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने प्रियंका गांधी वाड्रा को कारण बताओ नोटिस भेजा है और यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देने से जुड़ा हुआ है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझिए। आपको बता दें कि नोटिस देने के बाद लगातार जो है कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया इस पर देखने के लिए मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता हिमंता बिश्वा शर्मा ने भी इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। तो चुनाव आयोग ने कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को कारण बताओ नोटिस भेजा है। मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देने से जुड़ा है। प्रियंका ने हाल ही में एक रैली के दौरान जो है एक बयान दिया था और जिस बयान की वजह से ये पूरा मामला अब उनके लिए मुश्किल भरा होता नजर आ रहा है। चुनाव आयोग ने प्रियंका गांधी को भेजे नोटिस में कहा कि आयोग को 10 नवंबर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि मध्य प्रदेश के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में असत्यापित और गलत बयानबाजी की है जो जनता को गुमराह करने और प्रधानमंत्री की छवि खराब करने की क्षमता रखता है। आखिर क्या कहा था प्रियंका गांधी वाड्रा ने? तो चुनाव आयोग के नोटिस के मुताबिक भाषण के वीडियो और मध्य प्रदेश के सीबीओ के माध्यम से प्राप्त ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार प्रियंका गांधी ने कहा था कि मोदी जी जो यह BHEL था जिससे हम रोजगार मिलते थे, जिससे देश आगे बढ़ रहा था, इसका आपने क्या किया, किसको दे दिया? बताए मोदी जी, किसको दे दिया? आपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को क्यों दे दिया? नोटिस में चुनाव आयोग ने कहा कि आमतौर पर जनता का मानती है कि वरिष्ठ नेता वह भी एक राष्ट्रीय पार्टी के स्टार प्रचारक की ओर से दिए गए बयान सच है। ऐसे में अपेक्षा की जाती है कि नेता उसकी ओर से दिए गए बयानों की जानकारी हो और उसके पास तथ्यात्मक आधार हो ताकि मतदाताओं को गुमराह करने की कोई संभावना न रहे। तो आखिर प्रियंका गांधी से कब तक जो है जवाब मांगा गया है? तो आपको बता दें कि नोटिस में आगे कहा गया कि अब इसीलिए आपसे किसी अन्य राष्ट्रीय पार्टी के स्टार प्रचारक के खिलाफ दिए गए अपने बयान पर स्पष्टीकरण देने और 16 नवंबर 2023 को शाम 5 बजे तक कारण बताने के लिए कहा जाता है कि यह आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए आपके खिलाफ उचित कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। तो ये नोटिस जो है चुनाव आयोग ने उन्हें जारी किया है। 16 नवंबर का समय जो है उन्हें दिया है और 16 नवंबर के समय पर उन्हें इस मामले को लेकर अपनी बात रखने का पूरा मौका जो है उन्हें दिया है और कहा है कि इस पर आप जवाब जो है वो आप दीजिए और इस पर आपको बताना होगा कि किस तरीके से आपने ये जो बातें कही है इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों जो है इन बातों आपके खिलाफ जो है कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। इस चीज का भी जो है आपको जवाब देना पड़ेगा, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। देखिए, हमारा पार्टी ने कंप्लेन दिया है, कमीशन में संज्ञान में लिया है, कमीशन का नोटिस हुआ है, आगे का कार्रवाई कमीशन को करना है। अब आपको बता दें कि इस मामले पर कांग्रेस बौखलाई हुई नजर आई। कांग्रेस के ऊपर से लगातार जो है इस मामले पर रिएक्शंस देखने के लिए मिले हैं। तो वही बीजेपी नेता भी इस मामले को लेकर रिएक्शन दे रहे थे। बीजेपी के नेता की पहले बात कर ले तो बीजेपी नेता हिमंता बिश्वा शर्मा जो है असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने इस मामले पर जो है कहा है कि हमारी पार्टी ने शिकायत की थी, चुनाव आयोग ने इसे संज्ञान में लेकर नोटिस भेजा है, अब आगे की कार्रवाई चुनाव आयोग को ही करनी है। तो वही दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि कांग्रेस के कई सारे नेता जो है मणिकम टेगोर समेत और भी जो नेता है वो इस मामले को लेकर जमकर बयानबाजी करने से पीछे हटते नजर नहीं आ रहे हैं। मणिकम टेगोर कह रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो, वो जा रही है, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है, जमीन पर उनका काम दिख रहा है, इस वजह से बीजेपी को जो है तकलीफ हो रही है और इस वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वही दूसरी तरफ कांग्रेस नेता अजय राय की तरफ से भी इसे लेकर अपने जो है टिप्पणी की गई है। क्या कह रही है अजय राय, जरा ये भी सुन लीजिए। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा, इलेक्शन जो कमीशन है वो वन साइडेड होकर नहीं, वो सबको देखे कि मोदी जी ने अभी जो बात बोली है इस पे भी संज्ञान लेना चाहिए, इस पे भी कार्रवाई करें। चुनाव आयोग तत्काल प्रधानमंत्री जी से पूछे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल चुनाव में नहीं करना चाहिए। इस तरह की बात बोल रहे हैं तो केवल अगर प्रियंका जी के लिए ये बात आती है, मैं समझता हूं कि ये प्रधानमंत्री और देश का कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। उस कानून के दायरे में चुनाव आयोग के
निश्चित तौर से उस पर नोटिस देना चाहिए और संज्ञान में लेना चाहिए। आप लोग क्या कंप्लेन? निश्चित तौर से हमारी कांग्रेस पार्टी के लोग निश्चित चुनाव आयोग जाएंगे और इस तरह की बात, भाषा का इस्तेमाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी हमारे नेता के लिए किया, इसकी हम निंदा करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, राय का कहना है कि एक तरफा जो है ये नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मूर्खों का सरदार कह रहे हैं, बहुत सारा बयान उनके भी द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन उन पर कोई जो है रिएक्शन नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन उन्हें नोटिस नहीं भेजती है। ये नोटिस सिर्फ और सिर्फ जो है हमें भेजे जाते हैं, कांग्रेस या विपक्ष को भेजे जाते हैं, और ये प्रधानमंत्री को भेजे नहीं जाते हैं। वही इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा का भी बयान सामने आया है। राकेश सिन्हा भी क्या कुछ कह रही हैं, जरा एक नजर डालिए। देखिए, मुझे ये लगता है कि एक प्रधानमंत्री के रूप में इस तरह का वक्तव्य स्वाभाविक तौर पे हिंदुस्तान की छवि को बर्बाद करता है, क्योंकि मोदी जी वो चाय बेचने वाले मोदी जी अब नहीं रहे। कल तक हो सकता है वो थे, लेकिन आज वो नहीं है। आज वो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के वजीर आला है, और एक वजीर आला के मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती है। राजनीति में कुछ शुचिता होती है, राजनीति में नैतिकता की बात तो प्रधानमंत्री जी करते हैं, लेकिन उस नैतिकता को, उस शुचिता को स्वयं अपने अंदर वो एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। और ये फ्रस्ट्रेशन है प्रधानमंत्री जी का राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ने सिर्फ प्रधानमंत्री जी को ही नहीं, बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को का मानसिक संतुलन को खराब कर दिया है। और यही कारण है कि राहुल जी के ऊपर बार बार इस तरह का कटाक्ष प्रधानमंत्री जी हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मंत्री या नेता हो, लगातार करते रहते हैं। यही संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है। अगर हम प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोले तो वो नोटिस जारी हो जाता है, और प्रधानमंत्री जी हमें कुछ बोले, 50 लाख का गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, मूर्खों का सरदार, तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर नोटिस नहीं जा सकता। इसलिए नहीं जा सकता कि सभी संवैधानिक संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा की हुई है, और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो इसका मुकम्मल जवाब देश की जनता 2024 में भारतीय जनता पार्टी को देने का काम करेगी। उनके सारे प्रश्नों का, सारे नोटिसों का जवाब 2024 में देश की जनता दे देगी, क्योंकि जनता से कोई बड़ी अदालत नहीं होती है। तो जैसे कि आपने सुना कि राकेश सिन्हा का भी वही सेम जो है बयान है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी कुछ कहते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा पर ईसी नोटिस कर रही है। ये एक तरफा जो है इस्तेमाल है, न जो है सरकारी संस्थानों का ये इस्तेमाल करना है, जिस तरीके से जो है बीजेपी इसका उपयोग कर रही है, ये सारी चीजें ठीक नहीं है या सही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की बौखलाहट उनके बयानों से साफ तौर पर नजर आ रही है। उन्हें ये बात से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को आखिर नोटिस क्यों जारी कर दिया गया है। तो आपको हमने बताया कि उनका जो बयान था, जहां पर वो झूठा बयान दे रही थी, उन्होंने मध्य प्रदेश के एक सांवेर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए एक असत्यापित और झूठा बयान दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि जनता को गुमराह करके प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि मोदी जी ने यह BHEL था, जिससे रोजगार मिलते थे और देश से आगे बढ़ रहा था, इसे आपने किसको दे दिया, किसको बेच दिया, किसको कौन से बड़े उद्योगपति मित्र को आपने दे दिया है। इस पर भाजपा ने ईसी से जो है इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी, और चुनाव आयोग ने इस मामले में कांग्रेस महासचिव को 16 नवंबर तक का समय जो है दिया है, और 16 नवंबर तक जवाब उनसे तलब किया है। चुनाव आयोग की नोटिस पर अब तक आपको बता दें कि कोई प्रतिक्रिया फिलहाल प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से नहीं आई है। अभी जो है उनके नेता, उनके पार्टी के जो बाकी नेता है, उनके द्वारा इस मामले को लेकर लगातार जो है रिएक्शंस दिए जा रहे हैं, और रिएक्शंस जैसा कि हमने आपको बताया कि मिल रही है। और आपको बता दें कि सिर्फ नोटिस प्रियंका गांधी वाड्रा को नहीं, अरविंद केजरीवाल को भी भेजा गया है। उन्होंने भी इस तरीके की बयानबाजी की थी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है इलेक्शन कमीशन एक्शन मोड में नजर आ रहा है, और लगातार बैक टू बैक नोटिस जो है भेजे जा रहे हैं, और इस पर जवाब भी तलब करने की जो डेट है वो दे दी गई है। तो ऐसे में हमने आपको जो ये पूरा मामला है, ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।